यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 10 वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना 10:10 में कि चोर केवल किस बात के लिए आता है? चोरी करने के लिए आता है, मार डालने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। और यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और क्या पाएं? बहुतायत का जीवन पाएं। और आगे हम लोग देखेंगे कि यीशु ने यूहन्ना 8 का 44 वचन, इसी में हम लोग 8 निकालेंगे और हम लोग 44 वचन को भी निकालेंगे। वहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम अपने पिता अ, शैतान से हो। किसे कहते हैं? फरीसियों और शास्त्रियों को, जो कि व्यवस्था के बारे में शिक्षा तो देते थे कि भाई आज्ञा पालन करना ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन खुद कभी भी व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। पढ़ेंगे आगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। शैतान क्या है? झूठ का पिता है। और शैतान लोगों को क्या करने के लिए आया है? नष्ट करने के लिए आया है। इस संसार के लोगों को थोड़ी देर के लिए ऐसा जरूर लगेगा कि एक शैतान ने एक ऐसी व्यवस्था को तैयार कर दिया चर्चों के लिए कि वो उनको क्या करता है? आकर्षित करता है। तो यीशु मसीह फरीसियों और शास्त्रियों से क्या कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान की हो। और यूहन्ना 8 अध्याय उसका 47 वचन में यीशु मसीह कुछ बात को कहते हैं। वो क्या कहते हैं? पढ़ो। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हाँ, कि जो जिस किसी को पिता ने अपनी ओर से ठहराया है वो वास्तव में परमेश्वर से है, और इसको परमेश्वर ने आरंभ से ही ठहरा दिया। हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वह जो परमेश्वर का है, परमेश्वर की बातें सुनता है, और वो जो बातों को नहीं सुनता है, तो सुनना एक अलग विषय है, सुन करके उसको अपने अंदर अपने हृदय में बैठाना एक अलग बात है, और उस पर चलना एक अलग बात है। जो तीनों को करता है वो वास्तव में परमेश्वर का क्या करता है? सुनता है। इसलिए अंत के दिन में, ये जो अंत का समय चल रहा है, प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय उसका 7 वचन, ये हमसे और सब मसीहों से क्या करता है? बात करता है। तो ये हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 7 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं आगे, तो पढ़ें कोई। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, और मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और आगे भी पढ़ेंगे। तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। बस। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि स्वर्ग में एक युद्ध होता है। परमेश्वर का जो प्रधान स्वर्गदूत है उसका नाम है मिकाईल। वो अपने दूत के साथ, शैतान और उसके दूत के साथ एक क्या करता है? लड़ाई करता है। तो ये प्रकाशित वाक्य के अंतिम समय की पुस्तक है, और इस युद्ध में शैतान और उसकी सेना को क्या कर दिया जाता है? हरा दिया जाता है। और जब इसके पहले कि जब शैतान जो था वो इस भूमि पर, पृथ्वी पर गिराया गया था, तब से वो क्या कर रहा है? सबको भरमा रहा है ना। शैतान क्या करता है? सारे संसार को धोखा देता था, भरमाता था। और यही जो शैतान है और शैतान की बातें हैं, जो शैतान अपनी इच्छा को मनुष्यों में से होकर के जब पूरा करता है, तो क्या कर रहा है? शैतान की बातों से दुनिया क्या हो रही है? प्रसन्न हो रही है। जैसे कि कैथोलिक चर्चेस से जितनी सारी बातें आई,
उसमें शैतान ने किसको इस्तेमाल किया? लोगों को इस्तेमाल किया, राजाओं को इस्तेमाल किया, पोप को इस्तेमाल किया, क्योंकि दानियल के 8 अध्याय में ये सारी बातें वर्णित है, अंत के समय से संबंधित सारी बातें वर्णित है। और यही शैतान क्या कर रहा है? सारे संसार को धोखा दे रहा है। और एक ऐसा प्रबंध शैतान ने किया हुआ है कि शैतान अपने बच्चे पैदा कर रहा है। समझ रहा है ना कि शैतान के बच्चे, यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम क्या हो? किसकी संतान हो? यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम किसकी संतान हो? शैतान की संतान हो, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों को क्या कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो, और जो व्यक्ति यदि शैतान से होगा तो शैतान की इच्छा को पूरा करेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा होगा या परमेश्वर की संतान होगा, वो क्या करेगा? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि संसार के बहुत बड़े संख्या में जो यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनको सही चीज पता ना होने कारण, भरमाए जाने के कारण कई तो नाश हो गए, कई तो क्या हो गए? नाश हो गए। और आज जो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को ना जानते हुए, परमेश्वर की इच्छा को ना जानते हुए लोग क्या हो रहे हैं? आज नाश हो रहे हैं। और ऐसी जगह पे पड़े हैं कि परमेश्वर उनको प्रकाशित वाक्य में कहता है कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकलो। निकलने के लिए बोल रहे, लेकिन फिर भी आज क्या है? सब के सब वहीं थस करके बैठे हैं, क्योंकि ये जो प्रबंध जो शैतान ने किया है, जैसे 25 दिसंबर मनाना, रीति रिवाजों में पड़े रहना, और ईस्टर मनाना, और गुड फ्राइडे मनाना, ये सारी बातें शैतान ने यीशु मसीह का ही इस्तेमाल किया और लोगों की बातों का इस्तेमाल किया। जैसे पिछले हम लोग विश्राम दिन में जो चर्चा किए थे कि लोग यहोवा का तो भय मानते ही थे, लेकिन वो अपने अपने देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, तो मिक्स करते हैं। तो आज के मसीह भी क्या कर रहे हैं? सारी बातों को मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करके केवल परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, ठीक है। और जब हम देखते हैं कि शैतान ने एक ऐसा प्रबंध किया है जिसमें क्या कर रहा है? वो सबको आकर्षित करके रखा है, और ऐसा बांध के रखा है कि हम यदि वचन उनको सुनाने भी जाएं तो भी वो क्या, सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? बोलेगा नहीं भैया 25 दिसंबर अच्छा, ये लोग पागल लोग हैं, ये आ गए हमको बरगलाने के लिए, क्योंकि विश्राम दिन नाम का कोई चीज होता ही नहीं। ये कौन सोच रहा है? आज के विश्वासी सोच रहे हैं, जो कि परमेश्वर के दिन में आराधना ना करके, या परमेश्वर के जो विश्राम दिन में रुक करके जो परमेश्वर को सम्मान नहीं देते हैं, वो किसको सम्मान देते हैं? जो मनुष्य ने जिस दिन को ठहराया हुआ है, शैतान के प्रभाव से वो उसमें जाकर के इकट्ठे होते हैं और गीत भी गाते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया। हम बहुत ही थोड़े लोग हैं, लेकिन हम क्या हैं कि हम परमेश्वर के विश्राम दिन का हम स्मरण कर रहे हैं, हम उसमें रुके। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 5:1। यहाँ पे वचन कहता है, जो कोई विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, अर्थात परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन दिया है। पढ़ो। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है और उससे उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वही अनंत जीवन को पाएगा। तो 1 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 1 से 4 वचन को हम लोग देखेंगे कि इस वचन का जो संबंध है वो किससे है? कि पुत्र के ऊपर विश्वास करने से है। पहला क्या है? यह विश्वास करना कि यीशु ही मसीह है। दूसरा क्या है? वह परमेश्वर से उत्पन्न है। यीशु किससे उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जो मनुष्य पिता से प्रेम करता है, वह किससे प्रेम करेगा? वह मतलब यीशु भी उससे क्या करता है? प्रेम करता है। या कोई जो यीशु से प्रेम करता है, वो उससे कौन प्रेम करता है? पिता प्रेम करता है। जो यीशु से प्रेम करता है, यीशु की आज्ञा का पालन करता है, उससे पिता भी क्या करता है? प्रेम करता है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है।
है ना। आप कैसे जानोगे किसी को कि वो परमेश्वर की संतान है? तो परमेश्वर की संतान वो है जो परमेश्वर के वचन पर अक्षरशः पालन करते हैं, उसमें कोई भी मिलावट नहीं करते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन है वैसा ही उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं और अपने हृदय में लाते हैं और परमेश्वर के लिए ठहरते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि बनाई और 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया, विश्राम किया। तो ये विश्राम किसके प्रति है? हमारे प्रति है ना। ये विश्राम, जब हम लोग विश्राम दिन में इकट्ठे होते हैं तो हम किसका सम्मान करते हैं? परमेश्वर की बातों का हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं और हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं। और अगली बात यह है कि क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार में क्या पाता है, जय पाता है। तो संसार में जय पाके उसको संसार में थोड़ी ना रहना है। अभी जो संसार में जय पाएगा मर भी जाएगा, खप भी जाएगा। लेकिन यदि उसने संसार में जय प्राप्त कर लिया है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में जब यीशु मसीह का आगमन होगा, और जब यीशु मसीह का आगमन होगा तब वो प्रथम पुनरुत्थान में उठा लिया जाएगा। इसी चीज को हम लोग आगे देखेंगे। और वह जो जीवन पाना चाहता है उसको यीशु पर विश्वास करना अवश्य है। तो हम लोग आज पीड़ाओं के विषय में देखेंगे, प्रसव पीड़ा के ऊपर में देखेंगे। प्रसव पीड़ा समझते हैं ना, कि जब स्त्री गर्भ से होती है, जब एक स्त्री 9 महीने किसी को गर्भ में रखती है तो एक ऐसा समय आता है कि उसको प्रसव पीड़ा होना शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर से उत्पन्न होना क्या है। तो परमेश्वर भी चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम उसके पुत्रत्व में क्या हो जाए, बदलें। हम उसके पुत्र यीशु के स्वरूप में आ जाएं, कि जैसा यीशु मसीह पृथ्वी पर था वैसा ही हमारा क्या हो जाए, जीवन बन जाए। तो परमेश्वर की भी प्रसव पीड़ा है ना। आज हम लोग देखेंगे कि किसको किसको प्रसव पीड़ा है। तो सबसे पहले क्या है, परमेश्वर की प्रसव पीड़ा है। तो मनुष्य को बनाने से लेकर पछताने से लेकर, है ना, यीशु में मनुष्य जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रेम करते हैं, उन्हें अपने पुत्रत्व के स्वरूप में बदलने की आत्मिक संरचना अर्थात पवित्र आत्मा देकर उन्हें एक आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि एक जगह पे परमेश्वर ने पछताया, मनुष्य को बना करके क्या किया, पछताया। तो हम लोग ये देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने आप में एक पूर्ण परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर एक समय पर आकर के पछताए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को सारी बातें पता थी कि मैं सृष्टि बनाऊंगा, उसमें मनुष्य को भी बनाऊंगा और मनुष्य जो है मेरी आज्ञा से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। तो बाइबल जो है वो आज्ञा से शुरू होती है और आज्ञा पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो आदम हव्वा ने पाप किया, आज्ञा नहीं माना, तो परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, अदन की वाटिका से निकाल दिया। अब जब हमको वापस अदन की वाटिका अर्थात हमको जब स्वर्ग में जाना है तो हमको बिना आज्ञा पालन किए और बिना परमेश्वर से प्रेम के हम नहीं जा सकते। उसके लिए हमको परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, ठीक है। और परमेश्वर ने यह सब कब तैयार किया, जब हम लोग, ये बाइबल कहीं नहीं कहती है कि परमेश्वर ने 7वें दिन के बाद ये सब तैयार किया, क्योंकि परमेश्वर ने जब 6 दिन सृष्टि बनाई तो आंखों से दिखने वाली सृष्टि बनाई और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम तो किया, परंतु मनुष्य के उद्धार की कहानी को, यीशु मसीह के आने और सब कुछ करने की कहानी को परमेश्वर ने उस समय क्या कर दिया, पूरा किया, आत्मिक जगत को बनाया। क्योंकि बाइबल आत्मिक जगत के बनाने के बारे में नहीं लिखती है, परंतु इफिसियों की पत्री में एक बात जरूर लिखती है कि जगत की उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने तुम्हें क्या कर लिया, मसीह में चुन लिया। इफिसियों की पत्री में ऐसा कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 12 वचन को देखेंगे। अतः साक्षी यह है, गवाही यह है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। तो पुत्र कैसे, पुत्र उसके अंदर में होना चाहिए। पुत्र किसके अंदर में होना चाहिए, जो विश्वास करने वाले हैं। तो यीशु मसीह क्या है, वचन है। बाइबल क्या कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, यही वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन क्या किया, देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। तो यीशु मसीह सशरीर डेरा किए, सशरीर हमारे साथ, मतलब अपने चेलों के साथ में रहे। लेकिन जब यीशु मसीह चले गए तो जो विश्वास करते हैं, जो सच में प्रेम करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो यीशु मसीह उसको क्या करते हैं, मतलब पिता परमेश्वर यीशु मसीह में से होकर के उसको पवित्र आत्मा देते हैं।
तो पढ़ेंगे इसको, क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 12 वचन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। पुत्र होने का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि हमने यीशु मसीह का नाम सुन लिया, हम अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण हम चले गए, चर्च चले गए, वहाँ पर किसी ने प्रार्थना कर दिया, हमारा सब कुछ अच्छा हो गया, इसको पुत्र पाना मतलब इसमें यीशु मसीह होना नहीं कहते हैं। तो यीशु मसीह कब हमारे पास में रहेंगे, जब हम यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, और हम किसको प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर को भी प्रसन्न करेंगे और यीशु मसीह को भी प्रसन्न करेंगे। इन सब बातों को देख करके यीशु मसीह में से होकर परमेश्वर पिता हमको क्या देते हैं, पवित्र आत्मा हमको देते हैं। तो पहला यूहन्ना 5:11 में क्या लिखता है कि अनंत जीवन जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, यह अनंत जीवन उसके पुत्र यीशु में है। अर्थात परमेश्वर ने अपनी परिपूर्णता में जैसे वह है अपने पुत्र यीशु में अनंत जीवन की परिपूर्णता की सामर्थ को क्या करके रखा है, डाल करके रखा है। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 वचन, क्या बोलता है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके किस में है, पुत्र में है। तो जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगह पर भेजा तो परमेश्वर की एक प्रसव पीड़ा है वहाँ पर। परमेश्वर की एक पीड़ा है कि जब मैं इसको भेजूंगा, जो इस पर विश्वास करेगा, है ना, इसको भेजूंगा, सारे मनुष्यों के पाप को इसके ऊपर लाद दूंगा और ये पाप से अनजान रहेगा, है ना, और मैं क्या करूंगा, इसकी जो धार्मिकता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता है, उसको मैं पापी मनुष्य जो विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, उसको मैं क्या कर दूंगा, दे दूंगा। वहाँ पे एक लेन देन है, क्रूस पर क्या है, एक लेन देन है। यानी कि जब हम क्रूस के पास आते हैं, एक पापी व्यक्ति को जब पता चल जाता है, एक खबर आज मिल जाती है उसको कि यीशु मसीह ही क्या है, उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और जब वो इस आशा से देखता है कि सच में उसने मेरे पाप को अपने क्रूस पे लिया है कि नहीं लिया है, तो जब वो उसको क्रूस पर देखता है तो उसको अपने पाप दिखाई देते हैं, और जब ऐसा विश्वास करता है कि उसने मेरे पाप को ले लिया, तो उसी समय उसको क्या मिल जाती है, परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर की धार्मिकता उसको पहले से मिल चुकी है, उसने क्या किया, केवल विश्वास किया है। एक पापी मनुष्य होने के नाते उसने विश्वास किया है, ठीक है। तो परमेश्वर ने अपनी परिपूर्णता मतलब परमेश्वर परिपूर्ण है, परमेश्वर में कुछ भी अधूरा नहीं है। उसने अपनी परिपूर्णता में ही यीशु मसीह को देह के रूप में क्या किया, तैयार किया, ठीक है। और कि हम विश्वास, आज्ञाकारिता और प्रेम के द्वारा हम क्या करें, यीशु की परिपूर्णता को पा सकें। तो एक वचन और मनन करेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे उसको। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 9 वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, ठीक है। और क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, क्योंकि उसका बीज अर्थात उसका वचन, अर्थात यीशु मसीह का देह, अर्थात पवित्र आत्मा उसके अंदर क्या रहता है, बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। इसके आगे वचन को देखेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 10 वचन। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जब हम उसके बिहेवियर को देखेंगे, जब हम उसके आचरण को देखते हैं, जब हम उसके चलने के तरीके को देखते हैं, तो इसी से हम जान जाते हैं कि सामने वाला फलाना व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की संतान है या शैतान की संतान है ना। और हम लोग देखेंगे यूहन्ना 6 अध्याय उसका 53 वचन में कि यीशु मसीह ने क्या कहा वहाँ पर। यीशु मसीह ने एक ऐसा दृष्टांत कहा जो वास्तव में दृष्टांत तो है ही, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। पढ़ो 6 अध्याय और उसका 53 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। यीशु मसीह क्या बोले कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाओ।
अर्थात ऐसा शरीर, ऐसा आत्मिक शरीर है ना, जो परमेश्वर के वचन से उत्पन्न ऐसा देह है, अर्थात पवित्र आत्मा, या पवित्र आत्मा किन बातों को लेकर आता है? वो संपूर्ण परमेश्वर के वचन को लेकर के हमारे अंदर क्या करता है? निवास करता है। और जब पवित्र आत्मा आता है तो वो संपूर्ण परिपूर्णता को लेकर के आता है। यही यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि क्या करोगे तुम? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और लहू, लहू क्या है? और उसका लहू ना पियो, अर्थात पवित्र एक व्यक्ति के अंदर उसके पुत्रत्व के स्वरूप में उत्पन्न बदल जाने के लिए, रूपांतरण हो जाने के लिए, है ना, जब तक उसके अंदर एक लालसा नहीं रहेगा तब तक वो नहीं बन पाएगा। तब तक एक व्यक्ति यीशु मसीह के स्वरूप में रूपांतर नहीं हो पाएगा। मतलब यदि मान लो कि यीशु मसीह को हम 24 कैरेट सोना बोले तो हमको भी 24 कैरेट में बदलना पड़ेगा। 23 होने से नहीं चलेगा। 24 कैरेट मतलब 24 कैरेट। जैसा यीशु है वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो पवित्र आत्मा पाने की जो लालसा है या उसके पुत्रत्व में बदलने की लालसा वो यह है कि जो कि यीशु से प्रेम रखने, उसकी आज्ञाओं का पालन करने, परमेश्वर को प्रसन्न करने और पवित्र आत्मा प्राप्त करने से संबंधित है। ठीक है, कि जब इस स्टेप से सबको गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बोल देगा कि नहीं भाई मेरे को ऐसी मांगने से मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमको कुछ कुर्बानी देना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मांस ना खाओ और मेरा लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। और बाइबल तो कहती है कि विश्वास करने से उद्धार हो जाता है और अनंत जीवन मिलता है। फिर बाइबल ये भी कहती है कि कर्म के बिना विश्वास क्या है? अधूरा है। बाइबल ये भी कहती है ना। तो यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में ये भी कहते हैं, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 39 वचन में एक बात को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तब तक निकाल लो कि तुम पवित्र शास्त्र में मुझे ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो या तुम्हें लगता है कि उनमें जीवन मिलता है, और ये तो वे बातें हैं जो मेरे विषय में साक्षी देते हैं। तो पवित्र आत्मा किसके विषय में गवाही देता है? यीशु मसीह के विषय में, है ना। जब हम लोग पूरा पवित्र शास्त्र को पुराने नियम में पढ़ते हैं तो हर जगह हम यीशु मसीह के प्रकटीकरण की बातों को देखते हैं। और बाइबल ये भी कहती है कि पुराना नियम जो है वो छाया है, शैडो है, लेकिन मूल तो कौन है? यीशु मसीह। ठीक है, और ये लोग अपने आप को समझाने के लिए ऐसा कहते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ो। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम मेरे पास नहीं आते। तो जब तक हम यीशु मसीह के पास नहीं आए, तो यीशु मसीह के पास हम कैसे आ सकते हैं? प्रेम और आज्ञाकारिता के द्वारा आ सकते हैं। हम यीशु मसीह के पास तभी आ सकते हैं जब हम क्या करें? प्रेम करें, आज्ञा को माने, तभी हम यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। ठीक है, तो यदि अनंत जीवन पाना है तो कुछ बातों को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो जैसे कि सबको पता है कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक क्या करती है? पेट में रखती है, और बच्चे जन्मने से पूर्व उसको क्या होता है? एक निश्चित समय पे उसको दर्द होता है, उसको प्रसव पीड़ा होती है, और तब निर्धारित समय में वो क्या करती है? बच्चे को जन्म देती है। इसी बात को हम यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 21 वचन में पढ़ेंगे। 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 21 वचन बहुत ही सुंदर वचन है कि जब स्त्री प्रसव वेदना में होती है तो वह बहुत संकट में पड़ती है। सही बात है ये, कि जब एक स्त्री प्रसव पीड़ा में होती है तो उसके जन्म और मृत्यु के बीच में वो डामाडोल होते रहती। पढ़ेंगे। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, दुख होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो उस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, वह संकट को फिर स्मरण नहीं करती। वो उस पीड़ा को फिर से स्मरण नहीं करती है ना। तो एक संसार में जब एक स्त्री के विषय में ऐसा कहते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं? आज प्रसव पीड़ा देख रहे हैं। परमेश्वर की भी प्रसव पीड़ा थी
कि उसने किसको भेजा था? यीशु मसीह को भेजा था, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा, उससे प्रेम करने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं के पालन करने के द्वारा परमेश्वर रुके हुए हैं। परमेश्वर की प्रसव पीड़ा, पूरा स्वर्ग देख रहा है, पूरी सृष्टि देख रही है हमको, है ना। वो पूरी सृष्टि चाहती है कि हम क्या करें? यीशु मसीह से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और पूरी सृष्टि ये देख रही है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाए और परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु मसीह के माध्यम से उसे दे दे, है ना। तो इसी प्रकार हम लूका 1 अध्याय और उसका 31 वचन में भी देखते हैं कि मरियम भी प्रसव पीड़ा के लिए तैयार हुई। हमने परमेश्वर का प्रसव पीड़ा को देखा, है ना, हमने एक स्त्री की प्रसव पीड़ा को देखा। अब हम लोग यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 31 वचन में हम आगे देखेंगे। यहाँ पर स्वर्गदूत मरियम से कहते हैं कि हे मरियम, तू भयभीत ना हो, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। फिर आगे मरियम बोलती है कि यह सब कैसे हो सकता है। तो 1 का 35 पढ़ो, लूका 1 का 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा तुझ पर क्या होगा? उतरेगा, या पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, या पवित्र आत्मा से तू क्या हो जाएगी? भर जाएगी, और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा, और इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, वह महान होगा, वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर अनंत काल तक क्या करेगा? राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। इन बातों को सुनने के बाद मरियम ऐसा नहीं बोली कि नहीं नहीं, मुझे गर्भवती नहीं होना है, परंतु उसने लास्ट में ऐसा कहा कि मतलब जैसा तुम बोल रहे हो वैसी हो। लूका 2:6 में हम लोग देखते हैं कि और ऐसा हुआ कि उनके यहाँ रहते हुए, पढ़ो उसको, लूका 2 अध्याय उसका 6। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उनके लिए सराय में जगह न थी। इसको जब हम लोग बहुत ही आत्मिक रूप से हम लोग देखेंगे तो हमारे लिए भी संसार में जगह नहीं है, है ना। आज क्या देख रहे हैं हम लोग कि हर कोई जो है हमला कर रहा है, हर कोई मार रहा है, उसका घर तोड़ रहा है, उसकी संपत्ति को जब्त कर रहा है ना। तो ऐसा एक समय हुआ था कि जब लोगों ने ऐसा उनके साथ, मसीहों के साथ ऐसा हुआ, तब उन लोगों ने कहा कि संसार में इनके लिए जगह ना थी, ऐसा बाइबल कहता है। तो मरियम के लिए भी संसार में जगह नहीं थी, तो उसने जाकर के कहाँ पे? सराय में जन्म दिया, और बहुत ही पीड़ा के साथ, बहुत ही दुख के साथ, क्योंकि उसको बहुत ही लंबा चलना पड़ा था, है ना। वहाँ से उसको निकाला गया था ताकि यीशु मसीह को सुरक्षित रखे। ऐसा मनुष्य की सोच है। यदि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा तो परमेश्वर का कई सारे तरीके थे कि वो यीशु मसीह को सुरक्षित रख सके। खैर, तो हम लोग देखते हैं कि दोनों बातों में गर्भधारण की चाहत है ना। किसको? मरियम को। मरियम जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती ठहराए जाने की बातों को सुनकर के स्वर्गदूत को मना नहीं करती है, बल्कि यह कहती है कि मुझे तेरे अनुसार हो। आज क्या हो रहा है? आज कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को चाहता ही नहीं है। कोई यीशु से प्रेम करने वाला नहीं है, कोई यीशु की आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है। यदि है तो बहुत ही कम लोग हैं, और संसार जो है वो उसने चौड़े रास्ते को पकड़ लिया है, और वो नाश होने की तरफ धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि सकरा है वह मार्ग जो अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। ठीक है। और हम लोग गलातियों की पत्री में अब तक हमने क्या देखा? परमेश्वर की प्रसव पीड़ा को देखा, एक स्त्री की प्रसव पीड़ा को देखा, है ना। और आदम की पत्नी हव्वा जब आगे पुत्र को जनी तो उसे भी प्रसव पीड़ा हुई थी, और अब एक कलीसिया को भी एक प्रसव पीड़ा है। कलीसिया के लिए भी एक प्रसव पीड़ा को परमेश्वर ने क्या करके रखा? तैयार करके रखा। एक दर्द को तैयार करके रखा है कि गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय 19 वचन में पौलुस कुछ बात बोलता है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 19 वचन में पौलुस क्या कहता है? पढ़ो। गलातियों
की पत्री, उसमें पौलुस कहता है कि हे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं। तो मेरे अंदर दर्द है, मेरे अंदर करा है, मेरे अंदर क्या है, पीड़ा है कि पौलुस जो है जिन विश्वास करने वालों को या उनके जो चेले बने थे उनके रूपांतरण के लिए पौलुस क्या करता है, बहुत प्रार्थना करता है, बहुत मेहनत करता है और अपना सब कुछ उनके लिए दे देता है और उनको संभालता है। जैसे माता जो है अपने बच्चे को गर्भ में संभालती है, वैसे ही एक पास्टर, वैसे ही एक बाकी और भी जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने विश्वासियों को संभालना चाहिए। ठीक है, और हम लोग आगे इसमें पढ़ो, उसको क्या लिखा हुआ, पढ़ो। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। पौलुस क्या बोलता है कि हे मेरे बालकों, हे मेरे बच्चों, जब तक तुम मसीह के रूप में रूपांतरण ना हो जाओ, जब तक तुम में मसीह का रूप ना आ जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं। कहाँ है वैसा दर्द आज चर्चेस में, कहाँ है कलीसिया में वो दर्द कि एक व्यक्ति चाह रहा है, एक पौलुस क्या कर रहा है, चाह रहा है कि जब तक तुम में मसीह का सा रूप ना हो जाए या बदल तुम ना जाओ तब तक मैं तुम्हें संभालने के लिए तैयार हूँ, तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, एक जच्चा किसी पीड़ा सह रहा हूँ कि जब वो मसीह के रूप में रूपांतरण हो जाए तब उसका आनंद ठीक वैसा ही हो जैसे एक माता अपने पुत्र या पुत्री को जन्मने के बाद में वो आनंद मनाती है, और तब उसकी पीड़ा क्या हो जाती है, वो पीड़ा को भूल जाती है और उस आनंद में। तो स्वर्ग भी, सारी सृष्टि जो है वो कौन सी पीड़ा में है, प्रसव पीड़ा से करा रही है। पढ़ेंगे हम लोग आगे, अभी तो हम लोग थोड़ा सा इसको आगे पढ़ेंगे कि यीशु मसीह को भी प्रसव पीड़ा हुआ कैसे, हम लोग पढ़ेंगे मरकुस 16 अध्याय उसका 36 वचन में कि यीशु मसीह किस दर्द में से होकर के गुजरे, है ना। कि जब हम किसी के लिए सोचते हैं, जब हम किसी के अच्छाई के लिए सोचते हैं तो हमें एक पीड़ा उत्पन्न होती है, हमें एक दर्द होता है, तो वहां पर उसको हम प्रसव पीड़ा कह सकते हैं। तो मरकुस 16 अध्याय उसका 36 वचन पढ़ो, क्या लिखा है। मरकुस 16 अध्याय उसका 36 वचन, या मत्ती 26 अध्याय उसका 39 वचन को पढ़ो, या लूका 22-42 को पढ़ो। मत्ती 26-39, वहां पर यीशु मसीह बोलते हैं कि हे मेरे परम पिता, यदि हो सके तो यह जो कष्ट का जो प्याला है मुझसे क्या हो जाए, टल जाए। गत समय की बात में यीशु मसीह थे, अपने चेलों के साथ थे, प्रार्थना कर रहे थे, और उनका जो जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो पसीना जो था वो खून बन करके क्या हो रहा था, टपक रहा था, और वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला क्या हो जाए, टल जाए। पढ़ो तो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। फिर भी बोल रहे हैं कि हो सके तो यह प्याला टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं वरन किसकी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। तो वहाँ पे यीशु मसीह क्या है, एक बेचैनी की अवस्था में है, एक बहुत ही पीड़ा की अवस्था में है ना। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यीशु को हम प्रसव पीड़ा में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के पाप को यीशु के शरीर में लाद करके अपनी इच्छा पूरा करना चाहते थे कि एक पापी विश्वास के द्वारा उसकी धार्मिकता को ले ले। और यदि परमेश्वर पिता यीशु मसीह के प्रार्थना को सुन लेते और प्याला को हटा देते तो उद्धार का पूरा प्रोग्राम जो है, पूरी कहानी जो थी वो क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। इसलिए वहाँ पर एक स्वर्गदूत यीशु मसीह को संभालता रहा, उसको सामर्थ्य देता रहा। किसको, यीशु मसीह को सामर्थ्य दिया कि उसको क्या है, उस अवस्था में से गुजरना है, उस क्रूस की अवस्था में से गुजर के यीशु मसीह को जाना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पे एक जन्म ठहराया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्योंकि प्याला को टालना परमेश्वर की इच्छा से दूर करना था, क्योंकि इसके लिए यीशु को क्या चुकाना था, एक कीमत चुकाना था, और यीशु मसीह ने उस कीमत को चुकाया, है ना। इसलिए चुकाया कि हम जीवन पाएं और अनंत जीवन पाएं, और यीशु मसीह उस दुख से गुजरे और मृत्यु तक वहाँ पर गए। क्रूस पर यीशु मसीह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अतः इन अंत के दिनों में यह प्रचार अब नहीं किया जाएगा
कि यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, बल्कि अंत के समय में परमेश्वर की आज्ञा का सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। क्योंकि हम तो देखते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए भावनात्मक हो जाएंगे कि हाँ भाई मेरे लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, लेकिन आज्ञा का क्या, प्रेम का क्या? हमको प्रेम में चलना पड़ेगा, हमको प्रेम में चलना पड़ेगा और हमको क्या करना पड़ेगा? आज्ञा पालन हमको करना ही पड़ेगा ताकि हम पवित्र आत्मा पाएं। ठीक है, तो हम लोग अब मरकुस 16:15 में देखते हैं तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा। तो परमेश्वर जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, कैसे? पुनरुत्थान के बाद जब उनका स्वर्गारोहण होने को था तब यीशु मसीह अपने चेलों से एक बात कहते हैं, पढ़ो। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करो का मतलब ये नहीं था कि जाके बोलो कि मैं आया, मैं मर गया, मैं गाड़ा गया, मैं जिंदा हो गया। यीशु मसीह कभी भी अपनी महिमा के लिए काम नहीं किए। यीशु मसीह जब तक पृथ्वी पर है तब तक वो किसकी महिमा करते रहे? पिता की महिमा करते रहे। और यीशु मसीह ने जिस सुसमाचार के प्रचार के लिए कहा था वो सुसमाचार था आज्ञा पालन का सुसमाचार, प्रेम करने का सुसमाचार और अनंत जीवन पाने का सुसमाचार। ठीक है, और जो यीशु के अपने पिता की महिमा के लिए आज्ञा पाकर दुख उठाकर परमेश्वर की इच्छा को क्या करना था? पूरा करना था। और यीशु मसीह ने ऐसा किया। तो यीशु ने यह कभी नहीं कहा कि मेरी महिमा करो। यीशु ने अपने जीवन में सारी महिमा किसको दिया? पिता को दिया। और अपने कामों को इस पृथ्वी पर क्या किया? पूरा किया। और जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो यीशु मसीह ने अंतिम वाणी कहा, पूरा हुआ। और यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। तो साधारण लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं। जो संसार में स्वार्थ के लिए यीशु मसीह को अपनाना चाहते हैं वो इन बातों को नहीं समझेंगे, परंतु कौन समझेगा? जिसको परमेश्वर ने सृष्टि के पहले से ही सुन लिया, केवल वही समझ सकता। अब समझ में आ रहा है। और हम लोग और देखेंगे कि इस अंत के दिन में सारी सृष्टि क्या हो रही है? करा रही है, प्रसव पीड़ा में है। और इस अंत का चिन्ह क्या है? 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 से 5 वचन पढ़ेंगे कि अंत के दिन का चिन्ह क्या है। इस अंत के दिन में बहुत ही कठिन समय, हम बहुत ही कठिन समय से होकर क्या हो रहे हैं? गुजर रहे हैं, है ना। इस दुनिया में प्रेम नाम का चीज नहीं रहा। एक दूसरे के बारे में सोचने की बातें समाप्त हो गई हैं। मनुष्य क्या हो गया है? स्वार्थी हो गया है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 से 5 वचन को पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव बस 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 बस। तो अंत के दिन में कैसा है समय है? अंत के दिन में मनुष्य कठोर हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा टालने वाला हो जाएगा, परमेश्वर से प्रेम रखने की अपेक्षा वो सुख विलास से क्या करेगा? प्रेम करेगा। सुख विलास का प्रेम करने का मतलब ये कि दिन भर अपने बारे में सोचना और दिन भर अपने चमड़ी के बारे में सोचना, दिन भर अपने पेट के बारे में सोचना और अपनी सुख सुविधाओं के बारे में। सामान्य सुख सुविधा जो लोगों के जीवन में रहता है उसको हम सुख सुविधा नहीं बोलेंगे, उसको जरूरत बोलेंगे। लेकिन जो दिन भर केवल ये सोचता है कि मेरा 25,000 उधर से आ जाएगा, 50, 10 उधर से, 5 इधर से आ जाएगा तो मैं अच्छा अच्छा खाऊंगा और जीऊंगा, तो ये अंत का समय है ना। तो हम लोग देखते हैं कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र से प्रेम करने वाले को ढूंढ रहे हैं। इस अंत के दिन में परमेश्वर किसको ढूंढ रहे हैं? जो यीशु मसीह से प्रेम करने वाला हो और जो यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने वाला हो। कोई तो ऐसा हो जो मुझे ढूंढे, ऐसा परमेश्वर सोचता है। मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता को ढूंढे, खोजे, है ना, मेरी आज्ञाओं को माने। और एक वचन बाइबल में बहुत अच्छा है कि सारी सृष्टि क्या हो रही है? प्रसव पीड़ा से करा रही है। रोमियो 8 अध्याय और उसके 10 वचन को हम लोग देखेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? परमेश्वर की प्रसव पीड़ा को देखा, है ना। आदम की पत्नी को भी क्या था? प्रसव पीड़ा हुआ था, है ना। यीशु मसीह की भी प्रसव पीड़ा को हमने देखा, है ना। और हमने
पौलुस के भी प्रसव पीड़ा को देखा कि पौलुस क्या उसके अंदर इच्छा थी कि जब तक तुम में मसीह का स्वरूप ना बन जाए तब तक मैं जच्चा किसी पीड़ा क्या करता हूँ, सहता हूँ, होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय उसका 10 वचन में क्या बोल रहा है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। क्यों 8? रोमियो 8 का 10। रोमियो 8 का 10, रोमियो 8 का 10 निकालो। तो शायद मैं गलत वचन कर लिया हूँ। रोमियो 8 का 19 है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 19 वचन पढ़ेंगे। मुझसे देखने में गलती हुआ क्या लिखा है वहां पर, क्योंकि सृष्टि भी व्यग्रता से, उत्कंठता से और बड़ी उत्सुकता पूर्वक परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे। सारी सृष्टि का मतलब होता है स्वर्ग भी होता है, पृथ्वी भी होता है, आकाश मंडल भी होता है, सब कुछ होता है ना। तो सृष्टि भी क्या कर रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है ना। तो अब ये किसकी प्रसव पीड़ा हो रही है, सारी सृष्टि की प्रसव पीड़ा हो रही है ना। कि जब तक परमेश्वर के पुत्र प्रकट ना हो जाएं तब तक सारी सृष्टि क्या सह रही है, प्रसव पीड़ा को। उन्हें दर्द हो रहा है, वे पीड़ा और करा रहे हैं। अब हम लोग बातें हैं कि परमेश्वर के द्वारा जन्मना। तो देखो, जो बुलाए गए हैं वे जरूरी नहीं है कि वे सब चुने गए, है ना। जो बुलाए गए हैं यह जरूरी नहीं कि सबके सब क्या कर लिए गए हैं, चुन लिए गए हैं। तो जिस प्रकार पृथ्वी पर स्वर्ग मरियम का चुनाव किया, उसी प्रकार परमेश्वर लोगों में से क्या करते हैं, चुनते हैं, विश्वास करने वालों में से जो उसके राज्य को, उसकी धार्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं ना। तो यीशु के रूप में बदलने के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा कि जब हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर से प्रेम करना क्या है कि हम उसके उपकारों को ना भूलें, है ना। उसने हमको जो भी चीज़ दिया है हम उसके लिए क्या करें, उसको प्रतिदिन धन्यवाद दें। उसके लिए हमारा प्रतिदिन का एक धन्यवाद का वेदी होना चाहिए। परमेश्वर ने यदि हमें संकट से निकाले तो उसको भी हमको स्मरण करना है। हर एक परमेश्वर की हर एक भलाई को हमको क्या करना है, स्मरण करना है, उसको धन्यवाद देना है और आंसू बहा करके उसके उपकारों के लिए क्या करना है, धन्यवाद देना है। यही परमेश्वर से प्रेम करना है। और आप कैसे प्रेम करोगे, और एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे की भलाई के लिए हमको क्या करना है, जीना है ना। तो कहने का मतलब है कि हम तो चलो ठीक है, हम धन्यवाद देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर सारी सृष्टि से प्रेम करते हैं। परमेश्वर सबको हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश और खाना, भोजन सबके लिए रखते हैं। सबको एक निश्चित मात्रा में क्या होता है, मिलता है ना। और पर परमेश्वर का वह प्रेम जो यीशु पर विश्वास करने, प्रेम करने, आज्ञा पालन करने की बातों से होता है, वह यह है जो कि उस व्यक्ति को परमेश्वर द्वारा चुन लिया जाता है और तब उसे पवित्र आत्मा से भर दिया जाता है। तो यूहन्ना 14:15 क्या बोलता है, यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, है ना, मेरी आज्ञाओं का पालन। 14:15 निकालो, यूहन्ना 14:15 कि जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। बहुत ही सुंदर वचन है और इस वचन को हर एक मसीहियों को क्या करना चाहिए, इस वचन में चलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रेम और बिना आज्ञाकारिता का, हटा दो उसको वहां से, बिना प्रेम और बिना आज्ञाकारिता के हमको क्या नहीं मिलता, हमको क्या नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, है ना। और यूहन्ना 2 अध्याय उसका 17 वचन में यीशु क्या कहते हैं, 2 अध्याय 17 वचन में क्या कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु किसको बचाने के लिए आया हूँ, पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, है ना। और यदि हम लोग पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 वचन को देखेंगे तो पापियों को बचाने के लिए यीशु ने क्रूस की मृत्यु को सहा, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया कि हम क्या करें, धार्मिकता का जीवन जिए। और यीशु से सच्चा प्रेम करना, उसको अपने आंसुओं से प्रतिदिन धन्यवाद देना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके द्वारा हमारे जीवन में किए गए उपकारों को स्मरण करना और धन्यवाद की वेदी पर धन्यवाद देना, यही क्या करना है, यीशु और परमेश्वर से क्या करना है, प्रेम करना है। तो अब एक प्रेम करने वाले
और आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों की ओर से पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है ना। उसको कौन दान देता है? परमेश्वर यीशु मसीह में से होकर के दान देते हैं। क्यों मिलता है? पवित्र आत्मा का दान क्यों मिलता है? लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का दान हमको इसलिए मिलता है कि हम लोगों को चंगा करें, लोगों को चिन्ह चमत्कार करें। नहीं, वो तो विश्वासियों का चिन्ह है। यीशु मसीह ने कहा कि वो तो विश्वासियों का चिन्ह है। वो किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो चंगा हो जाएगा, है ना। किसी के लिए कोई भी प्रार्थना करेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने एक चिन्ह दिया। तो चिन्ह का मतलब पवित्र आत्मा से नहीं है। पवित्र आत्मा एक अलग बात है। तो क्यों मिलता है? क्या उसे जो दान मिला है वो घमंड के लिए मिलता है, अपनी महिमा के लिए? नहीं, है ना। तो क्यों? तो पवित्र आत्मा का यह दान एक प्रेम करने वाले को, यीशु की आज्ञा का पालन करने वाले को इसलिए दिया जाता है कि वह परमेश्वर की देख रेख में और उसके पुत्र यीशु के स्वरूप में क्या हो जाए? बदल जाए। पवित्र आत्मा हमको इसलिए दिया जाता है कि हम उसके पुत्र यीशु के स्वरूप में बदलें, क्योंकि यीशु मसीह आ रहे हैं। अंत के दिनों में यीशु मसीह क्या होंगे? आएंगे। एक ऐसा दिन ठहराया जाएगा परमेश्वर की ओर से, और जब आएंगे तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। वो अपने लोगों को लेकर के जाएंगे। जो उसके पुत्र के स्वरूप में बदल गया है, उसको लेकर के यीशु मसीह कहाँ जाएंगे? बादलों पर उठाएंगे, है ना। मैं कह रहा हूं कि मैं एक बड़ा भाषा मॉडल हूं। तो कहने का मतलब क्या है ना। 14:23 में यीशु मसीह पवित्र आत्मा क्या करता है? मार्गदर्शन करता है ना। पवित्र आत्मा क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा सिखाता है। पवित्र आत्मा हमको क्या कराता है? स्मरण दिलाता है। यदि हम लोग यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 23 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो क्या करेगा? मेरे वचन का पालन करेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे? निवास करेंगे। ये शर्त है और ये प्रतिज्ञा भी है कि यदि कोई मुझसे प्रेम करता है, क्या लिखा है? यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन का पालन करता है, मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, और हम दोनों उसके पास आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे? निवास करेंगे। किस रूप में? पवित्र आत्मा के रूप में। ठीक है। 14:26 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा। और जब ये व्यक्ति पवित्र आत्मा को पा लेता है तब पूरा का पूरा स्वर्ग उस व्यक्ति के लिए काम करना शुरू करता है। हमको नहीं पता होता, लेकिन पूरा स्वर्ग उस व्यक्ति को क्या करता रहता है? देखता है। क्यों देखता है? स्वर्ग ये देखना चाहता है कि ये प्रेम करने के द्वारा, आज्ञा पालन करने के द्वारा पवित्र आत्मा तो पा चुका है, परंतु अब भी उसमें कुछ ना कुछ मानव होने के नाते उसके अंदर कुछ दुर्बलता है। तो उसको हम आगे कुछ देखेंगे, वचन के द्वारा देखेंगे कि क्या होता है ना। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। बस। तो जो पवित्र आत्मा जब आता है, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पा लेता है, तब पूरा स्वर्ग उस व्यक्ति के लिए काम करना शुरू करता है। इसलिए नहीं करता कि वो पृथ्वी पर बहुत सामर्थी हो जाए और पृथ्वी पर घमंड करे, है ना, और अपनी महिमा करे, परंतु इसलिए कि वह नम्र हो, दीन हो, परमेश्वर का खोजी हो, लोगों के लिए शोकित करने वाला हो, प्रार्थना करने वाला हो। वे व्यक्ति जो नाश हो रहे हैं उनका नाम लेकर के क्या करने वाला हो? प्रार्थना करने वाला हो। और क्या है? धार्मिकता को ढूंढने वाला हो, दया रखने वाला हो, शुद्ध मन से जीने वाला हो, मेल कराने वाला हो, सताए जाने के लिए तैयार रहने वाला हो, सब बातों को सहने के लिए तत्पर रहने वाला हो। इसके लिए पवित्र आत्मा को एक प्रसव पीड़ा होती है। पवित्र आत्मा भी एक दर्द में रहता है। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है क्योंकि हम यीशु मसीह के स्वरूप में क्या हो जाए? बदल जाए। पवित्र आत्मा इसी बात के लिए दिया गया है। और हम लोग जब देखते हैं कि पवित्र आत्मा को जो प्रसव पीड़ा होती है वो क्या है, पढ़ेंगे रोमियो 8 उसका 26। रोमियो 8
और उसका 26 वचन। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? परमेश्वर की भी प्रसव पीड़ा को देखा, हवा की भी प्रसव पीड़ा के बारे में हम लोग समझे, यीशु मसीह को भी प्रसव पीड़ा हुई, पौलुस को भी प्रसव पीड़ा हुई, मरियम को भी प्रसव पीड़ा हुई। अब पवित्र आत्मा के अंदर एक प्रसव पीड़ा, उसको हम पढ़ेंगे। पढ़ो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कौन विनती करता है? पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। किस लिए करता है? क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है और परमेश्वर को पता है कि हम कहाँ कहाँ पर क्या है, दुर्बल है। हमारी दुर्बलता कहाँ कहाँ पर है ये परमेश्वर, हमें नहीं पता। हम तो मानव होने के नाते कहीं पर भी गलती कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बड़ी गलती नहीं, परंतु बहुत ही छोटी छोटी गलती को भी पवित्र आत्मा क्या करता है? देखता है। परमेश्वर देखता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा से बातें करते हैं और पवित्र आत्मा क्या करता है? प्रार्थना करता है। क्या लिखा है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, परंतु हमारे बदले पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर से हमारी दुर्बलता और कमजोरी को लेकर के ऐसी आहें भर भर के प्रार्थना करता है जो वर्णन से बाहर है, और हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता है। तब परमेश्वर क्या करते हैं? सामर्थ्य भेजते हैं, है ना। तो हमारे हृदय की अवस्था को केवल कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर क्या करते हैं? सामर्थ्य भेजते हैं। तो पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से जानकर और प्रार्थना के विषय को जानकर उन बातों के लिए जो हमें पुत्रत्व के स्वभाव यानी यीशु मसीह के जैसा रूपांतरित होने के स्वभाव में बनने से रोक रही है, उन बातों को वो क्या करता है? विनती करता है। क्योंकि परमेश्वर से सब्जेक्ट पवित्र आत्मा को मिल जाता है, विषय प्रार्थना का विषय पवित्र आत्मा को मिलता है। और पवित्र आत्मा हम नहीं जानते, हम संसार में चलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आहें भर भर के दुख के साथ, पीड़ा के साथ क्या करता है? प्रार्थना करता है। इसलिए प्रार्थना करता है कि हम किसके स्वरूप में बदल जाएं? पुत्र के स्वरूप में बदल जाएं। और हम लोग देखते हैं क्योंकि हम वह प्रार्थना इसलिए करता है क्योंकि हम यीशु के स्वरूप में बदल जाएं, या केवल इनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, है ना। और परमेश्वर रोमियो 8 अध्याय उसके 28 वचन में कि वह सब बातों के द्वारा एक विश्वास करने वाले, एक प्रेम करने वाले और एक आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत करने वाले और जो पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेता है, उनके लिए परमेश्वर सब बातों में क्या करता है? भलाई को ही उत्पन्न करता है। और रोमियो 8 अध्याय उसका 28 वचन भी ये कहता है कि का अंतिम जब हम लोग देखेंगे, अर्थात उनके लिए जो परमेश्वर के अभिप्राय से बुलाया गया, सब नहीं, जो परमेश्वर के अभिप्राय से बुलाया गया। ये वचन हम लोग इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का कुछ अभिप्राय हमारे जीवन से है। पूरा का पूरा स्वर्ग, पूरा का पूरा सृष्टि जो है वो प्रसव पीड़ा में क्या हो रहा है? करा रहा है। उसको प्रसव पीड़ा है कि कैसे भी करके क्या करें, इस व्यक्ति को हम परिवर्तित करें, इस व्यक्ति को यीशु मसीह की जैसा रूपांतरण करें, और उसको हम क्या करें? जब वो इस दुनिया से चला जाए तो वो क्या रहेगा? सेव्ड रहेगा, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में कुछ भी करते हैं और उसके फाइल को हम लोग क्या करते हैं? सेव्ड कर देते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को क्या करता है? बचाता है, और हमें अनंत जीवन और पुनरुत्थान के लिए क्या करता है? तैयार करता है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 29 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ो। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। क्योंकि जिनके विषय में परमेश्वर को पूर्व ज्ञान था, इफिसियों की पत्री में क्या कहता है कि जिसको परमेश्वर ने अपने अभिप्राय से बुलाया है, उनको परमेश्वर ने क्या कर लिया है? इस सृष्टि के आरंभ से ही हमको क्या कर लिया? चुन लिया है, ठहरा लिया। लेकिन अब जो है, अब ये प्रकटीकरण का दौर है कि यीशु के जैसा आज्ञा पालन कौन कौन कर सकता है, यीशु के जैसा प्रेम कौन कर सकता है, यीशु के जैसा परमेश्वर की महिमा कौन कर सकता है, और कौन जो है, और जिसको ऐसा दिया गया है, जो प्रेम करता है, आज्ञाकारिता में चलता है, उसको पवित्र आत्मा दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि
हम पुत्र के स्वरूप में बदल जाएं। अर्थात इस संपूर्ण कार्य में हमारे लिए एक और है जो प्रार्थना करता है और कर रहा है। कौन प्रार्थना? इन सब बातों के लिए एक व्यक्ति और प्रार्थना कर रहा है, वो है यीशु मसीह। पढ़ेंगे हम लोग रोमी की पत्री 8 अध्याय उसका 34 वचन को पढ़ेंगे कि यीशु मसीह भी हमारे लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? कौन है हाँ। दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए निवेदन भी कर रहा है। कहाँ से? स्वर्ग से। हम अकेले नहीं हैं, यीशु मसीह हमारे साथ है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि क्या कर रही है? प्रसव पीड़ा से करा करके वो भी प्रार्थना कर रहे हो, सारे स्वर्गदूत प्रार्थना कर रहे होंगे। और परमेश्वर के जो सब्जेक्ट पवित्र आत्मा को दे रहे हैं, पवित्र आत्मा उस विषय को लेकर के हमारी दुर्बलता के विषय को ध्यान में रखते हुए पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। किससे कर रहा है? परमेश्वर से कर रहा है, ताकि वो दुर्बलता हमारे जीवन से दूर हो जाए और हम 24 कैरेट सोना। सबको समझ में आ रही है ये बात? और पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में कराते हैं कि हमारी दुर्बलता पवित्र आत्मा की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर अपनी सामर्थ्य और अनुग्रह से हमारे जीवन से उस दुर्बलता को क्या कर दे? दूर कर दे। एक और वचन हम लोग देखेंगे, लास्ट हम चल रहे हैं, कि हमारी भी प्रसव पीड़ा है। हमने अब तक क्या देखा? परमेश्वर की प्रसव पीड़ा देखा, हव्वा की प्रसव पीड़ा को देखा, मरियम की प्रसव पीड़ा को देखा, यीशु मसीह की प्रसव पीड़ा को देखा, है ना, और पौलुस की प्रसव पीड़ा को देखा, पवित्र आत्मा की प्रसव पीड़ा को देखा, सृष्टि की प्रसव पीड़ा को देखा। और हम आप देखते हैं कि जिसको पवित्र आत्मा दिया जाता है उसके अंदर भी एक प्रसव पीड़ा होती है। पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ो। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल आत्मा का पहला फल है, मतलब पवित्र आत्मा। आत्मा का पहला फल क्या है? पवित्र आत्मा और प्रेम। पवित्र आत्मा का पहला जो आज्ञाएं हैं उसमें प्रथम फल क्या है? प्रेम है। तो पवित्र आत्मा खाली प्रेम को थोड़ा ना लेके आता। पवित्र आत्मा जब आता है तो परमेश्वर यानी यीशु मसीह के समस्त बातों को लेकर के आता है, 10 आज्ञाओं को लेकर के आता है और हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। पढ़ेंगे इसको और अच्छे से। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हम भी अपने में क्या कर रहे हैं? करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये जो देह है, उस देह के छुटकारे के लिए हम क्या करते हैं? कराते हैं। सब नहीं कराते। जिनको परमेश्वर ने अपने अभिप्राय से बुलाया है वही व्यक्ति अपने जीवन के बारे में क्या कर सकता है? करा सकता है। पीड़ा होगी उसको अपने जीवन से, अपने सांसारिक जो संसार के जीवन में थोड़ा बहुत भी उसकी दुर्बलता बच जाती है, उसके लिए भी वो प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा भी उसके लिए प्रार्थना करता है। और जब वो पूर्ण हो जाता है, वो उसके स्वरूप में बदल जाता है, तब वो अपने देह के छुटकारे की क्या करता है? इच्छा करता है। ठीक है। और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। और आगे? इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? कहने का मतलब है कि हाँ, कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? हम क्या करते हैं? अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास किए हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमने इस संसार की वस्तुओं को देख करके नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं पर हमने क्या किए हैं? विश्वास किए। उसी में हमारी आशा है। और बाइबल कहती है कि आशा में ही हमारा क्या है? उद्धार है। और आगे क्या है? कि परमेश्वर के बुलाए गए, चुने गए, जिसे परमेश्वर ने पूर्व में ही ठहरा दिया, सारी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि जिसमें स्वर्ग भी है, पवित्र आत्मा और स्वयं वह व्यक्ति है जिसे पुनरुत्थान के लिए अर्थात अनंत जीवन के लिए तैयार किया जा रहा है, सब के सब प्रसव पीड़ा में है। इसलिए कि देह का छुटकारा जब प्रभु यीशु मसीह सेनाओं के साथ अपने द्वितीय आगमन में आएंगे तो हमारा क्या हो जाए? पुनरुत्थान हो जाए। हम प्रथम पुनरुत्थान के क्या हो जाए? भागी हो जाए और हम यीशु मसीह के साथ क्या करें? बादलों पर मिल सकें। प्रियो, प्रथम पुनरुत्थान हमारा तभी होगा जब कोई वास्तव में परमेश्वर से, यीशु से प्रेम करेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, पवित्र आत्मा पाएगा और की संपूर्ण सृष्टि पवित्र आत्मा और स्वयं एक प्रसव पीड़ा में से होकर के गुजरेगा। तो ये जो वचन
आज पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमको दिया गया है, पीड़ाओं से संबंधित जो वचन दिया गया है, उस वचन का सार ये है कि परमेश्वर ने जिसको परमेश्वर चुनना चाहते हैं, परमेश्वर ने उनको अपने अभिप्राय के लिए बुलाया है। और परमेश्वर अकेला नहीं रहना चाहता, परमेश्वर उनके साथ रहना चाहता है जो इस धरती पर रहते हुए प्रेम और आज्ञाकारिता में चले हैं, जो आज्ञाओं का पालन किए हैं, और जो लोग पवित्र आत्मा को पाए हैं, परमेश्वर को प्रसन्न किए हैं। पवित्र आत्मा, सारी सृष्टि है ना, वह स्वयं मनुष्य, यीशु मसीह का प्रार्थना और निवेदन हमारे लिए, ये सब बातें मिल करके हमको यीशु मसीह के देह जैसा इस संसार में, हमको इस शरीर में रहते हुए क्या करता है, बना देता है। और हम यीशु मसीह के देह में क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। और जब हम रूपांतरित हो जाते हैं, और जब हमको पता चल जाता है कि अब जो है इसके आगे कोई बात नहीं है, तब हमारे पास एक ही इच्छा होती है कि कब परमेश्वर हमको इस देह से क्या देगा, छुटकारा। इसलिए नहीं कि हम मर जाएं खुद होकर के, नहीं, है ना, क्योंकि हमारा आशा और हमारा धीरज इसी में है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए, है ना, और जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, पौलुस के जैसा हम क्या हो जाएं, ऐसा बन जाएं कि जब तक उसमें मसीह का स्वरूप ना बन जाए, तब तक हमारे अंदर एक प्रसव पीड़ा होनी चाहिए, जच्चा किसी पीड़ा होनी चाहिए। और ये उन बातों को दर्शाता है कि हमारा जो जीवन है वो मसीह में क्या हो चुका है, रूपांतरित हो चुका है। एक दूसरे के लिए भलाई करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, ये हमको ये बताता है ना, ये इन बातों को बताता है कि हम क्या हो चुके हैं, रूपांतरित हो चुके हैं। अब हमारा बस एक ही लक्ष्य है। पौलुस कहता है कि कब मैं कूच करके मसीह के पास चला जाऊं। पौलुस यही कहता है। पौलुस ये भी कहता है कि मैंने अपनी दौड़ क्या कर ली है, पूरी कर ली है। मैंने अपने विश्वास की कुश्ती को अच्छे से लड़ लिया है। तो आज के इस वचन में परमेश्वर पिता हम सबको जो इस बहुत ही खूबसूरत वचन परमेश्वर पिता ने आज हमें दिया, इस वचन के द्वारा आज हम इस वचन को चिंतन करने पाएँ कि क्यों पवित्र आत्मा दिया गया है, परमेश्वर की इच्छा का अभिप्राय क्या है, और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में यही है कि हम क्या हो जाए, पुत्र के स्वरूप में बदल जाए। हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय में। पिता परमेश्वर, आपने हम सबों से अद्भुत प्रेम किया और अपनी बातें प्रभु जी हमारे सामने प्रकट किया। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी आपने बोला और बातचीत किया, और आज हमें ये बातें समझ में आई कि जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे यीशु मसीह से, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। और जब पवित्र आत्मा मिल जाता है, तब सारी सृष्टि, पवित्र आत्मा स्वयं हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है। इसलिए करता है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। और प्रभु यीशु मसीह जो पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं, वो भी हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं कि हम उसके स्वरूप में हो जाएं, तभी तो हम पैलौठा ठहरेंगे। प्रभु, इस वचन को जितने लोगों ने अभी सुना है और जितने लोग आगे इस रिकॉर्डिंग को ऑनलाइन सुनेंगे, प्रभु उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु जो उनके हृदय में आप कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा उनके हृदय में कार्य करे, वे भी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने पाएँ, उनकी आज्ञाओं का पालन करने पाएँ, और उनकी आज्ञाएं कठिन नहीं। बाइबल कहती है कि आज्ञाएं कठिन नहीं है। 10 आज्ञाएं कोई कठिन नहीं है, जिसमें विश्राम दिन प्रमुख है। विश्राम दिन के ऊपर में 3 आज्ञाएं, विश्राम दिन के नीचे में 6 आज्ञाएं। ये सारी आज्ञाओं का पालन करना हमें आवश्यक है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें यह बताता है कि यदि आप एक भी आज्ञा में चूक जाते हो, आप सब बातों में दोषी ठहरते हैं। प्रभु, हम सबों को सामर्थ्य दे कि प्रभु, हम प्रभु जी आपके अभिप्राय से जो बुलाए गए और चुने गए हैं, प्रभु होने दे पिता परमेश्वर कि प्रभु पवित्र आत्मा की प्रार्थना के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के निवेदन करने के द्वारा, सारी सृष्टि जो पीड़ा में कराह रही है, उन सब बातों के द्वारा, और खुद में भी एक जो कराह और पीड़ा है, होने दे पिता परमेश्वर कि हम सब जो वचन को सुन रहे हैं, उसके पुत्र के स्वरूप में ऐसा बनने पाएँ जैसा यीशु मसीह इस धरती पर आ करके जिए और चले। सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आदर और महिमा देते हैं। प्रभु जी, सब बातों में केवल और केवल आपकी महिमा होने पाए। हम इस धरती पर प्रभु जी केवल एक पात्र हैं जिसका उपयोग प्रभु तू कर रहा है। प्रभु, उपयोग करने के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं, सुनने वालों के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य जो है, परमेश्वर पिता का सामर्थ्य सब पर कार्य करने पाए,
सारी बातों की आदर और महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। विनती हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।